Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss पार्ट 5 ऑफ आर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 5 की, और जो हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनको कवर कर लिया है, और हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने 4 पार्ट के अंदर कवर कर लिया है, 5वें पार्ट की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। पहले सबसे पहले डेटा को पढ़ना है, डेटा के बाद में क्या हमें पूछा गया है उसको हम लोगों को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमारी डेटा है। तो पहले देखिए, सबसे पहले बोला है कि an electron microscope uses electron accelerated by a voltage of 50 किलोवोल्ट। ये हमें दे रखा है v की वैल्यू इसने हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 50 किलोवोल्ट। यानी कि हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं सर 5 × 10⁴ वोल्ट। कैसे लिख सकते हैं सर? k का मतलब होता है 10⁻³ और 50 है, 50 में 10 ऑलरेडी छुपा हुआ है, यानी कि 5 × 10⁴ वोल्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे बोला है इसके अंदर कि सर डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इफ अदर फैक्टर्स सच एज न्यूमेरिकल अपर्चर etc आर टेकन टू बी roughly the same. How does the resolving power of an electron microscope compare with that of an optical microscope विच यूजेस येलो लाइट? अब येलो लाइट की बात की बेटा, येलो लाइट की हमें यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि येलो लाइट जो होती है उसके लिए कितना होता है? वो हमारा होता है 550 नैनोमीटर। क्लियर हुआ? कितना होता है? 550 नैनोमीटर्स होता है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी की हमें देखनी है बात। तो क्या होता है? के होता है, और के को हम लोग किस में लिखते हैं सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 10⁴ इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर हुआ? अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा सर? 8 × देखिए 10⁻⁻15 8 × 10⁻⁻15, और यूनिट किस में आ जाएगी? जूल। क्या हो जाएगी? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जूल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी को हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है ना, कन्वर्ट हम लोगों ने इसको कर दिया है। क्लियर हुआ? कन्वर्ट मैंने इसको कर दिया है। अब यह क्या आ गया है? 8 × 10⁻⁻15 हमारा आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब बात आती है कि सर इसको और कैसे सॉल्व करें, और कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई है, जूल हम लोग इसमें लिख देंगे। अब बात आता है कि सर लैम्डा कैसे निकलेगा? लैम्डा कैसे निकलेगा? और आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड पकड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? क्योंकि जब हम लोग लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा सर h/√2m�k, √2m�k। ये हमारा हो जाएगा √2m�k हमारा हो जाता है, √2m�k। अब भाई मेरे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया सर? ये हो गया हमारी वैल्यू। अब 2 तो हमें एज इट इज हो गया, k का वैल्यू हमारे पास है, m का वैल्यू नहीं है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? मास की बात करते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg ये हमारा हो जाता है। क्लियर है? ये हमारा हो जाता है me। कितना हो जाता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg हमारा ये हो जाता है। तो लिखिए इसको और इसके अंदर रख दीजिए। h का वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो h इज इक्वल टू कितना होता है सर? प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.63 × 10⁻⁻34 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 9.1 × 10⁻⁻31 इंटू में कितना हो जाएगा? k। और k हमारा कितना है सर? k हमारे पास है 8 × 10⁻⁻15। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज बताइए, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या बोल सकता हूं सर? इसको मैं बोल सकता हूं कि सर 6.63 इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻34 तो है ही है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर यहाँ पे है -31 और यहाँ पे -15, तो -31 और -15 को अगर मैं ऐड करता हूं तो -46 हमारा हो जाता है। और जब -46 है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर मेरे पास टर्म है और उसके ऊपर पावर है, तो वो पावर क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, यानी कि 10⁻⁻46 है। अब वो हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻23 हो जाएगा। और जब उसको ऊपर लेके जाओगे, क्या करोगे? जब उसको ऊपर लेके जाओगे, उसको जब ऊपर लेके जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर? इसको जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 46 का हाफ 23 माइनस का है, और माइनस का ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा? प्लस का 10⁻, कितना हो जाएगा? 23। क्लियर हुआ? ये हमारा हो गया 23, क्योंकि भाई देखिए 31 और -15 जोड़ोगे कितना हो गया? 46, और हाफ कितना होगा? 23 अपॉन में कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 × 9.1, ये हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास आ गया सर। अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? अगर 6.63 को डिवाइड करते हो अंडर रूट ऑफ 16.91 में, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी सर? ये हमारे पास आ जाएगा 5.5, कितना आ जाएगा? 5.5 × 10⁻⁻12 कितना आ जाएगा? 5.5
इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर, क्या आ जाएगी मीटर, हमारी लैम्डा आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू हो गई है। अब आप लोग लोगोगे सर इसको अब और क्या करना है, तो भाई यहाँ पे एक चीज और वर्ड बोला था हमें, वो वर्ड बोला था यहाँ पे अपन को, जब देखा आप लोगों ने पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बोला था रिजॉल्विंग पावर। अब जो रिजॉल्विंग पावर होती है ना, ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की, यानी कि सर अगर मुझे रेशो निकालना है तो क्या रेशो बनेगा, अगर लैम्डा का पहले का अगर मुझे रेशो निकालना है तो अपोजिट में सेकंड का चला जाएगा, यानी कि सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं लैम्डा येलो अपॉन में लैम्डा, इसको मैं ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये लैम्डा येलो कितना हो जाएगा सर, येलो की बात करोगे तो 515 नैनोमीटर्स है, 550 नैनोमीटर्स है, तो ये कितना हो जाएगा 550 नैनोमीटर्स, तो 550 इंटू में 10⁻⁹ क्लियर है, और अपॉन यहां पे तो ये तो हो गया, कितना हो जाएगा 550 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो भाई अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको देखो अपॉन में हो जाएगा सर, ये अभी वैल्यू निकालिए, कितनी निकाली है 5.5 इंटू में 10⁻⁻12 10⁻⁻12 क्लियर है, -12 है तो अब यहां से देखिए सर, -12 है तो अब यहां से देखिए और क्या हो सकता है, अगर -12 है तो यहां से देखो सर 5.5 है, यहां पे अगर देखूंगा तो इसको मैं 5.5 कैसे बना सकता हूं सर, मैं 2 पॉइंट्स पे इसको खींच देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 5.5 इंटू में 10⁻⁻7 अपॉन में कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि सीधा सीधा इससे ये कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻�7 इंटू में आ जाएगा 10⁻+12, ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻5 बच गया, कितना बच गया बेटा 10⁻5 हमारा बच गया, कितना बच गया 10⁻5 हमारा बच गया, यानी कि हमारी किसकी पावर ज्यादा है सर, जो हमारा ये माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल, इसकी पावर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, अगर मैं माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें कितना ज्यादा है 10⁻5, कितना ज्यादा है 10⁻5 हमारा ये हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारा आ जाएगा लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा हमारा आ जाएगा 10⁻5, ये हमारे पास आ गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है उसको पढ़िए, बोला है कि द वेवलेंथ ऑफ अ प्रोब इज रफली अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ अ structure that is can be probed in some details. The quartz structure of protons and neutrons appears at the mid length scale of 10⁻⁻15 m. m है तो मतलब क्या हुआ वेवलेंथ, लैम्डा कितना हो गया भाई मेरे, लैम्डा हो जाएगा सर यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या बोला है, ये हो गया और लेस, दिस स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट प्रोब्ड इन अर्लियर 1970s using high energy electron beam produced by a linear accelerator at Stanford, USA. Guys, what might have been the order of energy of these proton beams? Rest mass energy of the electron is equal to 0.511 MeV, यानी कि रेस्ट मास ऑफ एनर्जी जो दे रखी है, क्या दे रखी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है भाई, गिवन हमें दे रखा है सर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आएगा सर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू √P² C² प्लस m0² C⁴, ये हमारा होता है एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमारा क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यानी कि सर P निकालना हमारे लिए टास्क है, पहले तो P निकालना टास्क है, फिर हमारे लिए m0² C⁴ हमारा लिए टास्क है। तो सबसे पहले मैं P की बात करता हूं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी याद करो सर, h अपॉन लैम्डा, क्या होता है h अपॉन लैम्डा, P हमारा क्या होता है सर, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, h अपॉन लैम्डा हो गया है, तो h हमारा कितना होगा सर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में कितना आ जाएगा सर, लैम्डा और लैम्डा दे कितना रखा है बेटा 10⁻⁻15, ऊपर जाएगा तो +15, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 हो गया ना भाई, कि 15 ऊपर जाएगा प्लस हो गया 34 यानी कि 15 30 हो गया, और 4 यानी कि सर -9 सही है, -19 सही है। P इज इक्वल टू, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड ये हमारा आ जाएगा। अब बात आती है सर और क्या करें, अब तो हमने निकाल लिया, P का वैल्यू भी निकल गया, अब हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है वो है m0c², यही तो रिक्वायर्ड है। तो यानी कि सर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, अगर इसको सॉल्व करना चाहूं, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जिसको हम लोग लिख पाएंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
क्योंकि देखिए ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये किसकी है, अगर इसको मैं देखूं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि m0c² की ये वैल्यू है। अगर इसको देखोगे तो क्या बन जाएगा सर, इसको देखोगे तो 0.5111 इंटू में मेगा यानी 10⁻6 इंटू ईवी, ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये हमारे पास आ गया है तो भाई अब यहां से देखो, अब एक चीज मुझे बताओ, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ये हमारी क्या है सर, एनर्जी है, ये भी एनर्जी हमारी है, यानी कि हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। इनको हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। और इसको देखना चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख लो, यहीं पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.511 इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻13। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक सर 0.11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 ये हमारे पास आ गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, जूल। क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो इसको रख दो इसके अंदर। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देख लियो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा सर, इसको पहले E² रख लो, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये कितना हो जाएगा सर 6.63 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पावर स्क्वायर, C² यानी कि इंटू में आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां से देखो आगे करोगे, इंटू कितना आ जाए, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस है तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा सर 0.511 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं देखूं सबसे पहले 6.63 इंटू 10⁻⁻19 है, तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि सर इसमें अगर 6.63 इंटू 10⁻⁻22 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि सर यहाँ पे देखो तो ये स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ सर 6.63 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38, कितना हो जाएगा 10⁻⁻38, और यहाँ से कितना हो जाएगा सर 8 2 जा 16, 16 इसमें प्लस का ऐड करोगे कितना हो जाएगा सर 10⁻⁻22, कितना हो जाएगा 10⁻⁻22 प्लस कितना हो जाएगा सर, इसको अगर देखते हो तो ये हो जाएगा 0.511 स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻26, ये 26 हो गया। कितना हो गया 26 हमारा हो गया है। ये कितना हो गया 26 हमारा हो गया कि सर 0.51 ये हमारे पास हो गया है। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो बचेगा वो बचे जाएगा यहाँ से E² इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6.63 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻22। अब E ले लो, इससे कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू लोगे तो ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻11, कितना हो गया सर 6.63, कितना हो गया सर 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻11, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये हमारे पास आ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाओ, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो सबसे पहले कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाएगा तो सर यहाँ पे देखिए -19 है, ऊपर -11 है, -19 नीचे है, ऊपर -11 है, तो क्या होगा सबसे बड़ी बात। तो देखिए भाई यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 9 8 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 19.89 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा -19 है, ऊपर जाएगा +19 -11 है, यानी कि 10⁻8 अपॉन में आ जाएगा 1.6, कितना आ जाएगा 1.6 हमारा आ जाएगा। 19.89 को डिवाइड करना है 1.6 से तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा सर 12.43, कितना आ जाएगा 12.43, कितना आ जाएगा 12.43 इंटू में आ जाएगा 10⁻8, या फिर इसी को आप लोग लिख सकते हो सर 1.243 इंटू में 10⁻9, और इसी को आप लोग लिख सकते हो 1.243 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप लोग लिख सकते हो,
इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो, आंसर ये आप लोगों का आ जाएगा। ये तो हो गया ई की बात। अब इसने और क्या बोला है, और कुछ पूछा है, देख लेते हैं एक बार, और कुछ पूछा है क्या इसके अंदर, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो होगी हमारी ई की बात, और कुछ थोड़ी पूछा है। देखिए इसने क्या पूछा था, एनर्जी हमसे पूछा था, और ये हमने सारा फाइंड कर लिया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। 1.243 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो पढ़िए क्या बोला है कि फाइंड द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद अ हीलियम एटम इन हीलियम गैस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटम प्रेशर एंड कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन बिटवीन 2 एटम अंडर दीज। ये हमारे पास है भाई, ये भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन है भाई, क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। तो सबसे पहले क्या बोला इसने, लैम्डा की बात की है, तो लैम्डा हमें निकालना, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p। बोलो क्लियर है, ये हमारे पास होता है, इतना तो हमारे पास क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दे रखा है सर, इसको हमारे को दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग किस में लेते हैं, कैल्विन में, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 300 केल्विन, क्योंकि भाई ये कितना हो जाता है सर 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो गया। आगे क्या बोला है, अब हमसे पूछा है, हमें पूछा है कि सेपरेशन बताना है, मीन सेपरेशन कितनी है। हमें पूछा है कि सर मीन सेपरेशन कितनी है। भाई मीन सेपरेशन की बात की है, किसकी बात की है, मीन सेपरेशन की बात की है, तो वो क्या होती है स्मॉल आर मान लीजिए, और ये हमारा क्या होता है, स्मॉल आर की अगर बात कर रहे हो तो ये हमारा हो जाता है KT/P प्रेशर, KT/P क्या हो जाएगा, KT/P, और इसकी पावर होती है 1/3। ये आप लोगों को याद रखना, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके काम के हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। तो यानी कि सर KT और P हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले बात है कि सर हीलियम, इसका मास क्या होगा, मास की बात है। सबसे पहले है कि मास कितना होगा। अब आप लोगों को याद रखना है, अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ तो मास, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 4 इंटू किलो में लेना है तो 10⁻³ अपॉन में कितना होगा, आवोगाद्रो नंबर, क्या होती है आवोगाद्रो नंबर। अब आवोगाद्रो नंबर होता है बेटा 6 पॉइंट समथिंग जाता है, लेकिन हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, राउंड फिगर में ले लेंगे, और राउंड फिगर में कितना आ जाएगा सर 6 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगा सर, प्लस में आएगा, ये प्लस में 23, क्या हो जाएगा प्लस में 23 हमारा होता है, ये प्लस में होता है 23, ठीक है। अगर प्लस में 23 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2/3 इंटू प्लस में ऊपर जाएगा तो 10⁻26, और यूनिट क्या आ जाएगी केजी। बोलो क्लियर है, ये हमारे पास केजी आ जाएगी। अब बात आती है एनर्जी की, सर एनर्जी कितनी है, एनर्जी की बात हम लोगों को करनी है। अगर एनर्जी की बात है तो आप लोगों को याद रखने की सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, मैंने आप लोगों को एक बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार ड्राइव करवा देता हूं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि आप लोगों को हमेशा जो पी का वैल्यू लेना है √3 mkt आप लोगों को लेना है। अब दिमाग में आएगा सर ये कैसे आया, तो उसी को मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि फिर आपको दोबारा क्या है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ से देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी करता हूँ तो क्या होता है, ½ mv² इज इक्वल टू क्या होता है सर, जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो 3/2 kT, क्लियर है, 3/2 kT क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, kT हो गया। यहाँ से देखिए सर, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, ऊपर से m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा P²/2m। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 kT। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2m उधर कर दो तो P² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m kT, और यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3m kT। बोलो क्लियर है, 3m kT हो गया। अगर ये 3m kT है तो यहाँ से देखो चीज़ें कनेक्ट करो, यहाँ से चीज़ें कनेक्ट करो कि सर ये हमने निकाल लिया है, कि सर P इज इक्वल टू हो जाएगा √3m kT। क्लियर हुआ। अब इसको क्या करना है, इसकी जगह रखो, क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p, यानी कि √3m kT। h का वैल्यू क्या होता है सर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 3 √3 इंटू में क्या हो जाएगा m हमारे क्या है अभी जस्ट निकाल के आए 2/3 इंटू 10⁻⁻26 इंटू में कितना आ जाएगा k की वैल्यू कितनी होती है सर 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और t का वैल्यू कितना है सर 300। बोलो क्लियर है नहीं है,
बोलो क्लियर है नहीं? सर 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 300 ये हमारे पास आ गया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व करते हो पूरे को तो ये हमारा आ जाएगा 0.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखिए इसको एक बार देखो कितना हो जाएगा सर, 10 टू द पावर माइनस 34 है, ये कितना हो जाएगा 48 10 और 2 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि सर 10 टू द पावर अप्रोक्सी जो हमारी आ रही है ये हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 10 टू द पावर माइनस 10 हमारा आ जाएगा मीटर। कैसे आ जाएगा देखो, -26 और -23 कितना हो जाएगा 49 -49। लेकिन भाई आपको पता है कि अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए इसको पावर ऐसी होनी चाहिए कि A1 जिससे हाफ हो जाए, तो इसमें मैंने क्या किया यहाँ से 10 इसको दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 48, ऊपर जाएगा तो 24, भाई -10 बच जाएगा, सीधा -10 बच जाएगा। ये तरीका होता है इसको बेटा कैलकुलेट करने का। जितना फास्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ ना उतना ही आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा लैम्डा, क्या आ गया लैम्डा हमारा यहाँ पे आ गया है। वेवलेंथ की जो हमसे बात की थी वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि सर फाइंड द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद अ हीलियम एटम इन हीलियम। अब ये तो आ गया। अब इसके बाद में इसने पूछा था कि सर सेपरेशन का क्या करना है, क्या पूछा है कि सर सेपरेशन का क्या करना है। तो भाई यहाँ पे एक चीज बोला है 1 atm प्रेशर दे रखा है ना भाई, प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm। अगर 1 atm दे रखा है प्रेशर, 1 atm इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है सर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हमारे पास होता है 1 atm, ये हमारे पास होता है 1 atm। अगर ये 1 atm है, k हमारे पास है, k की वैल्यू देख लो, सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू कितनी है सर, k की अभी रख के आए हैं, कितना है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ये रहा ना भाई, जस्ट अभी रख के ही आए हैं, ये जस्ट रख के आए हैं कि 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ठीक है -23। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इंटू टी यानी कि सर 300 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा P प्रेशर यानी कि 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, क्लियर है। और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, कितनी हो जाएगी 1/3, ये हमारे पास है 1/3 है भाई, इसकी पावर कितनी है 1/3 हमारी है। अब देखो एक चीज़ और कर सकते हो इसको, मैं क्या करता हूँ कि सर ये -10 टू द पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो माइनस कितना हो जाएगा सर 5, तो यानी कि सर ये हो जाएगा -28, कितना हो जाएगा -28। अभी 2 0 है तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 28 और एक मैं एक्स्ट्रा इससे ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, नीचे वाले को 10 ले लेता हूँ, क्या करता हूँ नीचे वाले को मैं ले लेता हूँ 10, इसको मैं ले लेता हूँ, या फिर 10 की जगह मैं इसको क्या करता हूँ देखो, इसको मैं बना देता हूँ 138 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, इसको मैं ले लेता हूँ 101, यानी कि 2 इसको दे दिया 3 हो गया, 3 ऊपर जाएगा और 2 मैंने इसको देके इसको कर दिया पूरा, 3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर -26 हो गया, -26 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा, और एक और 27 हो गया। अगर ये 27 हमारा हो रहा है, क्या हो गया 27 हो रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 138 इंटू, अब देखो 27 करना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 27 हो गया। अब 3 से डिवाइड करोगे तो बाहर आ जाएगा 10 टू द पावर -9। भाई क्यूब है 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या होगा अंडर रूट, हम लोग इसको लेके जाएंगे, यानी कि क्यूब रूट हमें निकालना पड़ेगा, उसको हम लोगों का ये चीज़ होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको आप लोग सॉल्व करते हो तो 138 इंटू 3, तो 3 से एक बार हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0 को मैंने ऐसे रख लिया, 3 से करोगे 8 3 24, 2 गया, 3 3 9 और 2 11, 1 आ गया, और ये कितना होगा 3 और 1 4 हमारे पास ये आ गया, डिवाइडेड बाई 101 इंटू 10 टू द पावर -9, ये हमारे पास आ चुका है। अब ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ गया 41 40, ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब अगर इसको मैं भाग देता हूं तो कितना आ जाएगा सर 3.4 अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -9 सेपरेशन है तो मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4 अप्रोक्सीमेटली। और भी आगे जाएगा ये क्या है, इसका अंडर रूट भी तो लेना है भाई, इसका अंडर रूट 1/3 भी तो लेना है भाई, इसका ये रह गया 1/3 भी तो है इसका, ठीक है, इसका 1/3 भी लेना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सर ये आ गया 3.4 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है।
3.4 इंटू 10⁻⁹ हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारे पास इसका आ गया है। तो ये आ गया 3.4 इंटू 10⁻⁹। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें क्या हो जाएंगी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कंप्यूट द टिपिकल जी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल एट 27 डिग्री सेल्सियस and compare it with the mean separation between two electrons in a metal which is given to be 2 into 10⁻⁻10 2 into 10⁻⁻10। तो ये हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से तो हमने ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या क्या हमें डेटा दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए टी को हम लोगों को निकाल लेंगे। टी हमारा कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा सर, अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि 300 मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, 300 मैंने कैसे लिखा है वो आ जाना चाहिए कि सर 27 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आगे बोला है सेपरेशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेशन दे रखी है, मीन सेपरेशन गिवन टू बी अबाउट, ये हमारी सेपरेशन है। मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ या स्मॉल आर से, क्योंकि आर से तो मैं आपको बताता आया हूँ, स्मॉल आर से बताया तो इसको स्मॉल आर से मैं डिनोट कर देता हूँ। स्मॉल आर से सेपरेशन कितनी है भाई, 2 इंटू 10 मीटर। क्लियर है? आगे और क्या बोला है, और हमें बोला है कंप्यूट द टिपिकल वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात है तो मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, आगे और क्या है, के की वैल्यू आती है तो के हमारा कितना हो जाएगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है सर, कुछ नहीं बचा। अब तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। और वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p, और p का मतलब क्या है, इसके लिए तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे सर 3m/kT। बोलो आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 3m/kT हम लोग जो ये लिख रहे हैं ये किसी को दिक्कत थोड़ी है, इसके अंदर किसी को दिक्कत थोड़ी है भाई। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो यार, क्योंकि अब तो मैंने आपको बता भी दिया, जस्ट पिछले सवाल के अंदर ही हम लोगों ने मैंने ये ड्राइव भी करा दिया था पी का वैल्यू, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसमें लिख दिया। तो ठीक है, यहाँ से देखिए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में हो जाएगा के, और के का वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में कितना हो जाएगा टी। टी का मतलब टेम्परेचर 3 है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर ये वैल्यू आ गई है तो इसके अंदर सिर्फ एक चेंज हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले से और इसमें, पिछले का मैंने जो मास लिया था वो कितना था, उसका कैलकुलेट करना पड़ा था मुझे हीलियम एटम के लिए, वो मुझे सॉल्व करना पड़ा था बस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अंडर कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर ऐड करोगे तो सर ये हो जाएगा 54 का मतलब क्या है, 10⁻27 ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √3 इंटू 9.1 इंटू 1.38 इंटू 300। ये बस याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। अगर ये हमारे पास हो गया तो फाइनली इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁻9। क्या आ जाएगा, 6.2 इंटू 10⁻�9 कितना आ जाएगा, 6.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारे पास आ गई है लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास सेपरेशन भी दे रखा है, लैम्डा भी आया हुआ है, तो क्या हम लोग लैम्डा में भाग सेपरेशन का नहीं लगा सकते हैं? क्या लैम्डा में भाग हम लोग सेपरेशन का नहीं लगा सकते हैं? बोलो, क्या हम लोग बात कर रहे हैं मीन सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मीन सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मीन यहाँ पे जो हमारे सेपरेशन की बात करूंगा मैं, तो ये हमारा क्या होगा सर, मैं इसको सीधा सीधा बोल सकता हूँ लैम्डा बाई आर करके सॉल्व कर सकता हूँ। लैम्डा क्या दे रखा है, सीधा मैंने अभी निकाला है 6.2 इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, यही है 2 इंटू 10⁻⁻10। अब इसका यूनिट लेस है, ये यूनिट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी सर, एम इसके पास भी है, एम इसके पास भी है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 2 से इसको करो 3.1, और ये कितना हो जाएगा सर, ऊपर जाएगा 10, यानी कि 3.1 इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 31।
31 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है नहीं है? कितना आ जाएगा? 31 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोगों को करना, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये करना है जिससे आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है भाई? तो इस तरीके से इन सवालों को आप लोगों को करना है। सारे सवाल मैंने आप लोगों को अच्छे से ऑलमोस्ट करा दिए हैं। इनको एक एक बार देख लीजिएगा। 33, 34, 35, 36, ये सारे सवाल मैंने करा दिए। और 37 ये आपके थ्योरी बेस्ड है। ये देखिए सेपरेशन की बात की है, A/M की बात की है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों से अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। एक बार ट्राई कीजिए सारे इसके क्वेश्चंस को, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को सीधा सीधा इनको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये देखिए P = λ, H/λ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ ना, उन्हीं पे बेस्ड है। वर्क फंक्शन क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी मेटल हैज़ अ डिफाइंड वर्क फंक्शन। बस अब बताइए, सारी चीज़ें वही हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड अमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल सरफेस से। तो ये आप लोगों को सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है, जिससे क्या है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और इजीली आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। तो इसको सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर किसी भी सेक्शन के अंदर डाउट है, सवाल के अंदर कोई भी डाउट है, तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है और हमारे जो डाउट सेशन होता है उसको जरूर अटेंड करना है, जिससे क्या है आप लोग सारे सवालों को उसके अंदर पूछ पाओ। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।